जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम और सीता के विवाह का प्रसंग सुनने और सुनाने से क्या लाभ मिलते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम जब से विवाह करके आए हैं, अयोध्या में हर ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, उसी तरह अयोध्या के लोग भी नए नए सपने सजोने लगे। सबके उर अभिलाषु अस कहहि मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद रामहु दे नरेश। सारे लोगों ने मन में अभिलाषा सजोली है और महादेव जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि राजा दशरथ सकुशल रहते हुए भगवान श्री राम को युवराज बना दे। ऐसे ही मंगल कामनाओं के बीच एक दिन राजा दशरथ अपनी राजसभा में विराजमान थे। वहां भगवान राम का यश सुनते हुए वो बहुत आनंदित हो रहे थे। राजसभा में मौजूद सभी लोकपाल कहते हैं कि हे प्रभु, तीनों भुवन यानी धरती, आकाश और पाताल में, और तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में आपके समान भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहई थोर सब तासु। हे प्रभु, जिनके पुत्र मंगल के कारक भगवान श्री रामचंद्र जी हों, उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो ही कम है। इस बीच राजा दशरथ ने अपना मुकुट ठीक करने के लिए हाथ में दर्पण लिया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा दशरथ को दिखा कि उनके कान के करीब के बाल सफेद हो गए हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, आप राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का सबसे अहम लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाय। मन में ये विचार आते ही राजा दशरथ पुलकित हो गए। वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन्हें अपने मन की बात बताई। राजा दशरथ ने कहा, गुरुवर, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। हमारे सेवकों, मंत्रियों, नगर के लोगों और हमारे मित्रों ही नहीं बल्कि उदासीन लोगों और शत्रुओं तक को श्री राम जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो आपके शुभ आशीर्वाद शरीर धारण करके प्रकट हो गए हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनिवर, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, आप कृपा करेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। गुरु विश्वामित्र जी ने प्रसन्न भाव से पूछा, हे राजन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी को प्रसन्न देखकर राजा दशरथ ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, नाथ राम करि अहि जुबराजु। हे नाथ, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी को युवराज के रूप में देखने की अभिलाषा है। आपकी आज्ञा हो तो इसकी तैयारी की जाए। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से भगवान महादेव ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। अब बस यही लालसा मेरे मन में रह गई है। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राजा दशरथ जी की ये बातें गुरु वशिष्ठ जी को भी बहुत अच्छी लगी। वे प्रसन्न हो उठे। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना मन शांत नहीं होता, वही तीनों लोक के स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र के रूप में आए हैं। बेगी विलंब न करई नृपु, साजई सबई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, अब देर मत कीजिए, तैयारी कीजिए। जिस समय भगवान राम युवराज हो जाए, वो घड़ी और दिन स्वयं ही मंगल हो जाएगा, यानी उनके अभिषेक के लिए हर समय शुभ और मंगलमय है। गुरुदेव की आज्ञा मिली और राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न मन से अपने महल में आए। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र और बाकी सहयोगियों को बुलाया। राजा दशरथ जी ने उन्हें सब बातें बताई। जौ पांचहि मत लागे नीका,
करहु हर्ष ही राम ही टीका। राजा दशरथ जी ने कहा, अगर आप पंचों को ये बात अच्छी लगे तो प्रसन्न भाव से आप श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। राजा दशरथ की ये बात सुनकर वे सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप करोड़ों वर्ष तक जिएं। आपने जो सोचा है वो तो जगत का मंगल करने वाली बात है। ये सुनकर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन से आज्ञा दी कि हे मंत्रियों, श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए गुरु वशिष्ठ जी जो भी आदेश दें आप सब वो कीजिए। मुनिवर ने सेवकों से कहा कि वो श्रेष्ठ तीर्थों में जाएं और जल लेकर आएं। फिर उन्होंने मांगलिक वस्तुएं जैसे कि औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र जैसी वस्तुओं की सूची बताई। उन्होंने रत्न, मणियां, चवर, मृगचर्म, तरह तरह के ऊनी और रेशमी कपड़े लाने को कहा। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। गुरु वशिष्ठ जी ने वेदों में बताए गए विधान के अनुरूप तैयारी करने को कहा। वो बोले, नगर में कई मंडप सजाए जाएं, नगर की गलियों में आम, सुपारी और केले के पौधे लगाए जाएं, बाजार को भी सुंदर तरह से सजाया जाए, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा की जाए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नगर के लोगों ने जब सुना कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो हर कोई प्रसन्न हो गया। भगवान राम और सीता जी को भी शुभ शकुन होने लगे। भगवान राम कहते हैं कि ये शकुन बताते हैं कि भरत जी आने वाले हैं। भरत जी उस समय अपने मामा के घर गए हुए थे। भगवान राम उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। भरत सरिस प्रिय को जग माहि, यहीं सगुन फल दूसर नाही। भगवान राम कहते हैं कि भरत जी के समान जग में हमें और कौन ही प्यारा है। ये संकेत है कि वो जल्दी ही आने वाले हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना जब रनिवास में पहुंची तो वहां भी प्रसन्नता छा गई। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। जिन लोगों ने रनिवास में जाकर सबसे पहले ये सूचना दी उन्हें बहुत सारे आभूषण उपहार में मिले। चौके चारु सुमित्रा पूरी, छोटी रानी सुमित्रा जी चौक सजाने लगी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। भगवान राम की माँ कौशल्या आनंद में मगन हो गई। वो ब्राह्मणों को दान देने लगी। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की। माता कौशल्या ने राज्याभिषेक का कार्य सिद्ध होने की मनौती मांगी। भगवान राम के कल्याण का वर मांगा। राजमहल से लेकर नगर तक महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।